scale, temperature on one scale minus lower fixed point ब्रैकेट में कर लेना LFP लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन, हम ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ डिवीजन। क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन और UFP अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन अदर स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन N2, ये हो जाएगा N1 और ब्रैकेट में UFP माइनस LFP। चलिए नोट कीजिए, देख लो एक बार गलत लिख दिया ना, कहाँ गया? ठीक है, ठीक। अब जैसे हम कह रहे हैं आपसे कन्वर्जन, इस फार्मूले को याद रखना बेटे, इस फार्मूले को, ठीक है। तो कन्वर्जन डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहीट, डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहीट। तो डिग्री सेल्सियस को मैंने मान लिया, बट टेम्परेचर ऑन वन स्केल, तो इसे मान लो हम C, सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर C माइनस लोअर फिक्स पॉइंट क्या है मेरा? 0। अरे डिग्री सेल्सियस का लोअर, ये लोअर है, ये अपर है, ठीक। तो ये आ गया अपॉन कितने हैं? 100 इज इक्वल टू F माइनस लोअर कितना है? 32 अपॉन 180। अरे कितने का डिफरेंस है? 180 का। तो क्या बन गया फार्मूला बेटे? ये देखो 20 पंजे 100 और 20 नाम 180। तो क्या हो गया फार्मूला मेरे पास? दैट इज C अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। दिस इज द फार्मूला टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहीट। एट व्हाट टेम्परेचर डू द रीडिंग of Celsius and Fahrenheit scales are same। तो हमने क्या कहा? सुनो, यही कर लेते हैं। देखिए, उन्होंने कहा डिग्री सेल्सियस और इसके डिग्री फ़ारेनहीट की रखना सीखो फार्मूले में। क्वेश्चन दिया उन्होंने ये, तो हमने कहा C बराबर F बराबर X। भाई डिग्री सेल्सियस की रीडिंग, डिग्री फ़ारेनहीट की रीडिंग दोनों आपस में कैसी है? इक्वल, यानी कि टेम्परेचर ऑन वन स्केल, टेम्परेचर ऑन द अदर स्केल विल रिमेन्स सेम। तो हमने फार्मूला लगाया, कितने पर होगा? तो X माइनस क्या चला गया? X अपॉन 5 इज इक्वल टू X माइनस 32 अपॉन 9। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -40, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द मतलब -40, दिस इज द टेम्परेचर एट विच बोथ द रीडिंग आर कॉन्साइड।